ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है, यानी कि मैच करती है। तो पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है सेजिटेरियस के लिए अभी रिलेशनशिप में फिलहाल क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। पहले ये देख लेते हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्ट्रेस, लाइक यू फील स्ट्रेस, लाइक समटाइम्स यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपको लगता है कि अरे सब कुछ बहुत अच्छा है, यू आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड, आपको अटेंशन भी मिल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और कई बार ऐसा लगता है अरे नजर लग गई है, टेंशन, स्ट्रेस्ड एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या है? आपके लिए ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, मतलब आप थक गए हैं, आप बहुत टायर्ड हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। बट डीप डाउन आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब यू आपको लगता है कि आपने जो करना था कर दिया। नाउ यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स कि कभी आपके पार्टनर चेंज होंगे या कुछ पॉजिटिव होगा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दिस पर्सन इज लिटिल लाइक इग्नोरेंट। दे वॉक अवे एंड दे कम टूवर्ड्स यू। मतलब थोड़ी वो वैसी सी एनर्जी है, होते हैं ना कई लोगों का कि मतलब बिहेवियर ऐसा होता है कि वो इग्नोरेंट है, तो वो अ, आपकी लाइफ में लाइक ऑन ऑफ करते रहते हैं। तो दैट्स द एनर्जी। एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो अबाउट अ प्लेयर एनर्जी। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस, दे फील लॉस्ट, उनको खुद को ही नहीं पता कि उनकी इंटेंशंस क्या है। ओके, सो समटाइम्स दे फील टोटली लॉस्ट इन अ कनेक्शन। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक दे आर वेरी सिक्रेटिव। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना मूव नहीं बताते हैं, या उनके मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लाइक वेरी, लाइक दे गो डीप विद इन। ओके, लाइक स्टक। तो मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कुछ मेजर चेंज है या कोई आपकी तरफ स्टेप ले रहे हैं। सो व्हाट्स द आउटकम सेजिटेरियस? ओके, आई थिंक इट्स अबाउट एक्सपेक्टेशंस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रही हैं, या कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे बर्डन बर्डन वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग लिटिल बर्डन, ये या स्ट्रेस है, या कैरिंग टू मच बर्डन, प्रेशर, टेंटेड एनर्जी। तो हो सकता है कि लाइक इट्स लाइक कि कोई वेट कर रहा है कि कब ये चीज़ें ठीक होंगी। या हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बदलाव आए। लाइक अभी तक आप जिस एनर्जी में हैं, शायद वो एनर्जी से चेंज होके आप कुछ पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है? ये क्योंकि यहाँ पर वो मैजिशियन एनर्जी है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बातचीत हो सकती है, कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या वो कुछ ऐसा बिहेव कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि फाइनली कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। ओके, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? अगेन सिंगल्स के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू मे गेट दैट यू वांट, कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं, जिस तरह का रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है, ये ज़रूर है। सो वॉच आउट फॉर दैट एंड बी रिसेप्टिव, कि ग्रैटिट्यूड में रहिए। देखिए जल्दी ही आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। अगेन जरूरी नहीं है, जो लोग रिलेशनशिप नहीं चाहते उनके लिए वो करियर के लिए हो सकता है कि आप करियर में कुछ अचीव कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट स्पेसिफिकली सेजिटेरियस के लिए, इट्स लाइक यू आर नॉट गिविंग अप। आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, यू आर वेरी क्रिएटिव। आप बहुत क्रिएटिव हैं और अपनी सारा क्रिएटिविटी अपने काम में जो आप लगाने वाले हैं। लाइक होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं अपने काम को लेके, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, एंड यू आर होपफुल कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, ये कुछ नया भी हो सकता है। एंड हियर वी गो, आपको मुझे लगता है कि फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं आने वाले टाइम में। डिवाइन इज गोइंग टू हेल्प यू। और पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी। ये कोई अगेन कोई नई कंपनी हो सकती है, कोई न्यू बिजनेस सेटअप भी हो सकता है, दैट यू आर गेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स, कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, या हो सकता है कि आप खुद का कुछ ट्राई कर रहे हैं। वॉट एवर इट इज, जो भी है, आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। जो सब 4 4 4 4, तो अगेन ये आपके लिए कोई कंफर्मेशन हो सकता है दैट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप गोल्स,
और फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं उसका आउटकम जो है वो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो व्हाट्स द गाइडेंस, क्या नॉट गाइडेंस बट व्हाट अदर मैसेजेस, सॉरी, आपको और क्या मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं? स्टाइल, ओके, आपका स्टाइल जो है वो बहुत इम्पेकेबल है, ओके। और ऐसा लगता है दैट आपके अंदर वो मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपके अंदर वो हुनर है, तो आपके एसेट्स अच्छे होंगे आने वाले टाइम में। इट इज़ लाइक आपका करियर हील हो रहा है, फाइनेंसेस हील हो रहे हैं ऑलरेडी। अब टाइम है खुद को एक्सप्रेस करने का, खुद को बाहर लेकर आने का, ओके। यू आर गुड एट प्रमोशंस, आप प्रमोशंस में अच्छे हैं, मार्केटिंग में अच्छे हैं, एंड आपका बिजनेस, आपकी स्ट्रैटेजीज ये अच्छी है, मतलब इन सब चीज़ों में आप अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम में। सो अगेन, योर इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब जरूरी नहीं होता दैट इट इज ऑलवेज अबाउट मनी ओनली, कि आप कहीं मनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने स्किल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने हुनर में, आप अपनी जो भी आपके अंदर जो स्टाइल है, कुछ भी आप उसको फोर्थ फ्रंट रख रहे हैं, उसको आगे लेकर आ रहे हैं, तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। और जब आप ऐसा करते हैं तो यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स, और आपका जो फ्यूचर है वो प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है इन लॉन्ग रन। तो व्हाट्स द गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस? हैप्पी, बी ऑलवेज हैप्पी, गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन, ओके। अपनी इनोसेंस को कभी मत छोड़िए, जैसे एक बच्चे की तरह जिसको हर चीज पॉजिटिव दिखाई देती है, हर चीज में उसको कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देता है कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, भले ही उसको कितना टाइम लग रहा हो, कुछ भी हो, ओके, घबराइए मत। एंड समटाइम्स मुझे ऐसे लगता है कि जो डिलेज होती हैं वो भी भगवान का इशारा होती हैं। और हाँ, अगर आपकी तरफ से कुछ है तो आई थिंक इट्स अबाउट लाइक, आपको ये कहा जा रहा है कि देयर इज लाइक, कभी भी कहते हैं ना कि देर नहीं हुई है, रोज कुछ ना कुछ आपके लिए एक नई बिगनिंग होती है। एनी टाइम यू कैन स्टार्ट, एनी टाइम यू कैन डू अ न्यू बिगनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट, ओके, बिकॉज इट इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू। मुझे ऐसा लग रहा है द सोर्स, द क्रिएटर इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू। और यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये आपकी तरफ आना चाह रही है। इट्स लाइक पुशिंग टूवर्ड्स यू, समथिंग इज कोई एनर्जी है दैट इज द न्यू बिगनिंग। कुछ क्रिएट करना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि सोचते मत रहिए, जस्ट इवॉल्व इन इट। यहाँ पे मुझे बहुत सारी एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। और हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, या आप डामाडोल हो रहे हैं। सो वट एवर इट इज, लाइक फियर हो सकता है ना, कोई फियर ऑफ फॉलिंग, फियर ऑफ लाइक टावर मूवमेंट, कुछ भी हो सकता है। सो उस चीज को हावी मत होने दीजिए एंड स्टार्ट फ्रेश। चाहे उसको कुछ भी है, मतलब देर आर पॉसिबिलिटीज, ओके। तो ये इसके दो मतलब मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस। एंड पुट योर टाइम एंड एनर्जी एंड इन्वेस्ट इन थिंग्स दैट यू लाइक, यू फील लाइक डूइंग। और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो और आपको आपके आंसर्स मिले हो जो आप ढूंढ रहे हैं। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।